रात के 2 बजे कमरे की लाइट बंद है, मोबाइल साइलेंट पर पड़ा है, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आपका दिमाग अभी भी जाग रहा है। एक के बाद एक विचार, अगर मैं जिंदगी में सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते तो, अगर मैं हमेशा ऐसा ही रह गया तो। और धीरे धीरे एक इंसान दुनिया से नहीं, अपने ही विचारों से हारने लगता है। सबसे अजीब बात यह है कि कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा अपना दिमाग होता है। वही दिमाग जो हमें सपने दिखाता है, वही हमें डराता भी है, वही हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है, और वही हमें रोक भी देता है। जब आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, दिमाग कहता है तुमसे नहीं होगा। जब आप बड़ा सपना देखते हो, दिमाग कहता है तुम उस लायक नहीं हो। जब आप जिंदगी बदलने की कोशिश करते हो, दिमाग कहता है बहुत देर हो चुकी है। और धीरे धीरे इंसान इन झूठों को सच मान लेता है। लेकिन आज इस ऑडियो बुक में हम उन झूठों का सच जानेंगे। हम समझेंगे कि हमारा दिमाग हमें क्यों डराता है, क्यों हमें बार बार कमजोर महसूस कराता है, और कैसे हम अपने दिमाग के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन सकते हैं। तो एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए अपने ही दिमाग की सच्चाई जानने के लिए। चैप्टर 1, दिमाग का सबसे बड़ा झूठ, तुम काबिल नहीं हो। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, एक ऐसी आवाज जो हर समय कुछ न कुछ बोलती रहती है। कभी वो आपको मोटिवेट करती है, लेकिन ज्यादातर समय वो आपको डराती है। जब आप कोई नया काम शुरू करने जाते हो, वो आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा। जब आप अपने सपनों के बारे में सोचते हो, वो कहती है तुम उतने अच्छे नहीं हो। धीरे धीरे ये आवाज इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान खुद पर शक करने लगता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आपका दिमाग सच बोलने की मशीन नहीं है। वो सिर्फ आपको सुरक्षित रखना चाहता है। दिमाग को रिस्क पसंद नहीं, उसे बदलाव पसंद नहीं, उसे अनजान रास्ते पसंद नहीं, क्योंकि हजारों साल पहले इंसान का बचना सबसे जरूरी था। अगर कोई खतरा होता तो दिमाग तुरंत डर पैदा करता ताकि इंसान बच सके। लेकिन आज खतरे बदल चुके हैं, लेकिन डर अभी भी है। अब शेर नहीं है, लेकिन दिमाग फिर भी हर नई चीज को खतरा समझता है। इसीलिए जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, अंदर से डर पैदा होता है। लेकिन याद रखो, डर का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। डर का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। और जिंदगी में जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो डर के बिना नहीं बढ़ते, वो डर के बावजूद बढ़ते हैं। चैप्टर 2, तुलना खुशी का सबसे बड़ा चोर। आज की दुनिया में इंसान खुद को कम, दूसरों को ज्यादा देख रहा है। सुबह उठते ही फोन, इंस्टाग्राम खोलो, किसी की लग्जरी लाइफ, यूट्यूब खोलो, किसी की सफलता, फेसबुक खोलो, किसी की खुशहाल तस्वीरें, और फिर आपका दिमाग धीरे से कहता है सबकी जिंदगी तुमसे बेहतर है। यही तुलना का जहर है। आप दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी असली जिंदगी को जज करने लगते हो। लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान पूरी तरह खुश नहीं है। हर कोई किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। जिस इंसान को देखकर आप सोचते हो कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है, शायद वो अंदर से टूट चुका हो। लेकिन सोशल मीडिया सच नहीं दिखाता, वो सिर्फ वो हिस्सा दिखाता है जो लोग दिखाना चाहते हैं। और आपका दिमाग उस नकली तस्वीर को देखकर आपको कमजोर महसूस कराता है। धीरे धीरे आप खुद को कम समझने लगते हो। आप अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हो। आप अपनी प्रोग्रेस देखना बंद कर देते हो। और फिर एक दिन आपकी खुशी दूसरों की जिंदगी पर निर्भर हो जाती है। याद रखो, जिंदगी कोई रेस नहीं है। हर इंसान का रास्ता अलग है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। लेकिन देर से मिलना गलत होना नहीं होता। आप अपनी कहानी के सही समय पर हो। चैप्टर 3, ओवरथिंकिंग दिमाग की बनाई हुई जेल। ओवरथिंकिंग इंसान को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देती है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर दिमाग लगातार दौड़ रहा होता है। रात को सोने जाते हो, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। वो सवाल पूछता रहता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो, अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनमें से ज्यादातर बातें कभी होती ही नहीं, लेकिन आपका शरीर उन्हें सच मान लेता है। दिल तेज धड़कने लगता है, घबराहट होने लगती है, सांसें भारी लगने लगती हैं। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो इंसान को शुरुआत करने से रोक देती है। इंसान सोचता रहता है, प्लान बनाता रहता है,
लेकिन कदम नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि दिमाग हर चीज की गारंटी चाहता है, लेकिन जिंदगी में कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप हर चीज के परफेक्ट होने का इंतजार करोगे तो जिंदगी इंतजार में निकल जाएगी। याद रखो, स्पष्टता हमेशा शुरुआत के बाद आती है। पहले कदम उठाना पड़ता है, फिर रास्ते दिखते हैं। चैप्टर 4। डर, जो ज्यादातर समय सच नहीं होता। डर इंसान का दुश्मन नहीं है, लेकिन कल्पना में पैदा हुआ डर सबसे खतरनाक होता है। आपने देखा होगा, काम शुरू करने से पहले डर सबसे ज्यादा होता है। इंटरव्यू से पहले डर, स्टेज पर जाने से पहले डर, वीडियो अपलोड करने से पहले डर। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हो, डर कम होने लगता है, क्योंकि दिमाग अनजान चीजों से डरता है। वो भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जब भविष्य साफ नहीं दिखता तो वो सबसे बुरा सोचता है। यही कारण है कि लोग अपने सपनों को शुरू ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच ये है, असफलता इंसान को खत्म नहीं करती, कोशिश न करना खत्म करता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द असफलता नहीं देती, पछतावा देता है। वो पछतावा की काश मैंने कोशिश की होती। चैप्टर 5। कंफर्ट जोन, एक खूबसूरत कैद। कंफर्ट जोन शुरू में बहुत अच्छा लगता है। कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं, कोई असफलता नहीं। लेकिन धीरे धीरे वही आराम इंसान की सबसे बड़ी कैद बन जाता है। इंसान एक ही जिंदगी बार बार जीने लगता है। वही आदतें, वही बहाने, वही सपने, जो सिर्फ दिमाग में रह जाते हैं। दिमाग आराम पसंद करता है, इसीलिए वो हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। कल से शुरू करेंगे, अभी सही समय नहीं है। थोड़ा और सोच लेते हैं, और देखते ही देखते साल निकल जाते हैं। लेकिन याद रखो, सपनों की कीमत हमेशा असहजता होती है। तो पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको मजबूत बनना है तो मुश्किल रास्तों पर चलना पड़ेगा, क्योंकि असली बदलाव हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। चैप्टर 6। डोपामिन का जाल, आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा नशा। आज की दुनिया आपका ध्यान खरीद रही है। रील्स, नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियो, गेम्स, एंटरटेनमेंट, हर चीज आपके दिमाग को तुरंत खुशी देती है। और धीरे धीरे दिमाग आसान खुशी का आदी बन जाता है। अब किताब पढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन घंटों स्क्रॉल करना आसान लगता है। अब मेहनत बोरिंग लगती है, लेकिन मनोरंजन मजेदार लगता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इंस्टेंट डोपामिन का आदी हो चुका है। लेकिन समस्या ये है, जो चीजें तुरंत खुशी देती हैं, वो हमेशा लंबे समय की खुशी नहीं देती। अनुशासन शुरू में कठिन लगता है, लेकिन वही जिंदगी बदलता है। वर्कआउट कठिन लगता है, लेकिन वही शरीर मजबूत बनाता है। पढ़ाई कठिन लगती है, लेकिन वही भविष्य बदलती है। शांति कठिन लगती है, लेकिन वही दिमाग को मजबूत बनाती है। अगर आपको मजबूत दिमाग चाहिए तो आपको हर वक्त मनोरंजन देना बंद करना होगा। चैप्टर 7। खुद से की गई बातें आपकी पहचान बनाती हैं। सबसे ज्यादा शब्द जो आप सुनते हो वो दुनिया के नहीं, आपके अपने होते हैं। और अगर आप खुद से गलत बातें करोगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग उन्हें सच मान लेगा। मैं कमजोर हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मुझसे नहीं होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी पहचान बन जाते हैं। दिमाग बार बार सुनी हुई बातों को रिकॉर्ड करता है, और फिर उसी हिसाब से आपका व्यवहार बदलने लगता है। इसीलिए खुद से सही तरीके से बात करना जरूरी है। आपको नकली पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ खुद के खिलाफ जाना बंद करना है। खुद से वैसे बात करो जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त से करते हो, सम्मान के साथ, धैर्य के साथ, उम्मीद के साथ। चैप्टर 8। शांति, जहां असली बदलाव शुरू होता है। आज इंसान हर समय कुछ न कुछ सुन रहा है। फोन, म्यूजिक, वीडियो, लोगों की राय, लेकिन इंसान खुद को सुनना भूल चुका है। जब आप शांति में बैठते हो तब पहली बार आपको अपने दिमाग की असली हालत समझ आती है। देखते हो कितना डर है, कितनी चिंता है, कितनी बेचैनी है, और धीरे धीरे आपको एहसास होता है, मैं मेरे विचार नहीं हूं। यही एहसास इंसान को आजाद करता है, क्योंकि उस दिन से विचार आपको कंट्रोल नहीं करते, आप उन्हें सिर्फ देखते हो। और जो इंसान अपने विचारों को देखना सीख जाता है वो धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने लगता है। फाइनल मैसेज, आज से एक बात हमेशा याद रखना, आपका दिमाग शक्तिशाली है, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होता। कभी वो आपको बचाता है
और कभी आपको बेवजह डराता है, कभी वो झूठी कहानियां बनाता है और कभी आपको कमजोर महसूस कराता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सच है। आपका भविष्य आपके डर से तय नहीं होता, आपका भविष्य आपके फैसलों से तय होता है। और शायद आज के बाद जब भी आपका दिमाग कहे तुम नहीं कर सकते, तब आप मुस्कुराकर कहोगे, शायद तुम झूठ बोल रहे हो। आशा करता हूं यह ऑडियो बुक आपको पसंद आया होगा। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं और एक नए पावरफुल मोटिवेशनल ऑडियो बुक के साथ। धन्यवाद।